जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस। तो देखिए ये 200 नंबर का होने वाला है और फिर एग्ज़ाम का समय कितना होगा, टाइम 3 घंटे का होने वाला है। और सिलेबस में सबसे पहले हो जाएगा सामान्य अध्ययन एवं योग्यता का परीक्षण होगा। भाग 1 में दिया हुआ है सामान्य अध्ययन, जो कि इस देखिए प्रश्न पत्र के इस भाग के 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, मतलब 50 अंक का और 50 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो देखिए भारत का सामान्य अध्ययन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आएगा, और दूसरा में दिया है भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, और तीसरा में है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा देखिए भारत की अर्थव्यवस्था। पाँचवा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और छठवां में दिया है भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति, और सातवां में क्या है समसामयिक घटनाएं एवं खेल। ये सभी दिया हुआ है भाग 1 में। और देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसी में आएगा। देखिए इसी में दोनों मिला के 50 प्रश्न होंगे कुल, जो कि 25 प्रश्न क्या आएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन में देखिए सबसे पहला में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान हो जाएगा, और फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल आएगा, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र आएंगे। और तीसरा में देखिए छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनूला, मुहावरे, हाना तथा लोकोक्ति, ये सभी आएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन होगा। चौथा में देखिए छत्तीसगढ़ की जनजाति आएगा, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार आएगा। अगला देखते हैं पाँचवा में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि आएगा, और फिर ये है छठवां में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, ये सभी आएगा। और सातवां में देखिए छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन आएगा, और आठवां में आएगा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो ये था छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के बारे में, जो कि भाग 1 का था। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 50 होगा, जो कि 25 प्रश्न के हो सकते हैं। अब देखते हैं भाग 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न पत्र के इस भाग के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिए 30 नंबर के होंगे, और जो कि 30 प्रश्न होंगे। तो क्या क्या आएगा भाग 2 में, देखिए कंप्यूटर का उपयोग आएगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस के लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी इसमें होगा। और दूसरा में दिया हुआ है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, ये सभी के बारे में आएगा। और तीसरा में देखिए प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर का दिया हुआ है, ये सभी जानकारी होना चाहिए। और चौथा में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ये सभी आएगा। और पांचवा में देखिए कार्यकाल के उपयोग के लायक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, ये सभी जानकारी होना चाहिए। अगला देखते हैं छठवां में क्या है, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ये सभी आएगा। और सातवां में देखिए एंटीवायरस के उपयोग, और फिर कंप्यूटर वायरस से होने वाला नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, ये सभी कंप्यूटर का भाग है। आठवां देखते हैं मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। और नौवां में देखिए CD, DVD से संबंधित जानकारी। और 10वां है गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। ये सभी देखिए कितना प्रश्न का आएगा, तो कुल 30 प्रश्न होंगे, और 30 नंबर का भी होगा, जो कि कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर होने वाला है। अब देखते हैं भाग 3 में क्या दिया हुआ है। तो भाग 3 में देखिए सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा, जो कि प्रश्न पत्र के इस भाग के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, मतलब इसमें 30 प्रश्न होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तर्क करना, इसमें देखेंगे तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजिकल आंकिक योग्यता आएगा, और इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंकगणित संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि, ये सभी आएंगे। तो ये हो जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में, जो कि कुल 30 नंबर का होगा, और उसमें 30 प्रश्न होने वाला है।
अगला है भाग 4 में क्या होगा, सामान्य गणित आएगा, जो कि प्रश्न पत्र के इस भाग के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। मतलब इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इकाई में देखिए, इकाई 1 में देखिए दार्शनिक प्रणाली आएगा, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्याएं में आएगा पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही एवं अवरोही क्रम, स्थानीय मान, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, ये सभी आएगा इकाई 1 के अंतर्गत। और वर्गमूल में आएगा वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना, ये सभी इकाई 1 के अंतर्गत आएगा, जो कि सामान्य गणित के अंतर्गत है। अब इकाई 2 में क्या क्या पूछेगा, तो इकाई 2 में देखते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक आएगा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्याओं के हल हेतु सूत्र पूछेगा। और औसत पूछा, इसमें औसत दिया है, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न आएगा। और प्रतिशत आएगा, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने संबंधित प्रश्न आएंगे। चाल, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न आएगा। और देखिए ये इकाई 2 का था। अब इकाई 3 का देखते हैं गणित का। सामान्य ब्याज में देखिए साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। लाभ तथा हानि आएगा, क्रय विक्रय मूल्य, हानि एवं इन्हें प्रतिशत एवं रुपयों में व्यक्त करना आएगा। अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि और ह्रास आएगा, ये सभी इकाई 3 के अंतर्गत आएंगे। इकाई 4 में क्या है, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार और समातलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, ये सभी आएगा इकाई 4 के अंतर्गत। और इकाई 5 में क्या दिया हुआ है, इकाई 5 में दिया है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन व घनाभ, तो ये सभी सामान्य गणित का था। अब देखते हैं भाग 5 में। भाग 5 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न पत्र के इस भाग के 40 अंकों के कुल 40 प्रश्न होंगे। इसमें 40 प्रश्न होंगे, जो कि 40 नंबर का होने वाला है। ये हिंदी से संबंधित है, तो देखते हैं हिंदी से संबंधित क्या क्या है। तो हिंदी संबंधित है स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, और दूसरा में है लिंग, वचन, काल, और तीसरा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषकर क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, और चौथा में दिया है समास, रचना एवं प्रकार आएगा, और पांचवा में संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, ये सभी आएगा, और छठवां में आएगा व्याकरणिक अशुद्धियाँ आएगा, और सातवां में शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव तथा देशज, विदेशी शब्द, ये सभी जानकारी, और पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, और फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएगा। तो ये सब हिंदी का 40 प्रश्न का आएगा कुल, जो कि 40 नंबर का होने वाला है। ये सभी 9 टॉपिक पे आने वाला है। अगला देखते हैं भाग नंबर 6 है। इस प्रश्न पत्र के 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे। तो ये वाला सामान्य अंग्रेजी का होगा। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट परपोजिशन आएगा, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट परपोजिशन, ये सभी आएगा इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। और फिर दूसरा में दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस दिया है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये सभी आएगा, दूसरा टॉपिक में दिया हुआ है। और तीसरा में देखिए वोकैबुलरी दिया है, साइनाइम्स और एंटोनाइम्स आएगा, और वन वर्ड आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, ये सभी देखिए इंग्लिश का है वोकैबुलरी में। साइनोनाइम्स, एंटोनाइम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी आने वाला है इंग्लिश के अंतर्गत। तो ये था प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।